से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मैंने सुना है कि मनु जी का जो पुत्र दूसरा पुत्र है प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथन मुने, सदा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। मैं ऐसे भक्त का चरित्र सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वास्तव में मनु जी का जो दूसरा पुत्र था सदा भक्ति में ही वह लगा रहता था और उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय जोर व्रत, जिनको सदा व्रत प्रिय लगे उसी का नाम प्रियव्रत है। व्रत का मतलब क्या? सोमवारी इतवारी? ऐसा नहीं। बहुत सारे व्रत हैं, लेकिन जो सदा परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, अपने आत्मा का अनुसंधान करते रहता है, आत्मदर्शन का प्रयास करते रहता है, कहा सभी व्रतों में उत्तम व्रत है परमात्मा की भक्ति। वह भी व्रत ही है, लेकिन उससे विशेष कोई व्रत नहीं, बाकी सब उससे नीचे है। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और अपने आत्मा का अनुसंधान करते हैं, कहा वह सबसे बड़ा व्रत है। और ऐसे ही प्रियव्रत जी महाराज थे, सदा वह भगवान के व्रत में लगे रहते थे, अपने आत्मा के अनुसंधान में लगे रहते थे और भगवान की भक्ति के अलावा उन्हें कुछ सुहाता नहीं था। मनु जी महाराज सोचे अब तो हम जंगल चले जाएंगे और यह पृथ्वी का राज प्रियव्रत को दे देना चाहिए। तो मनु जी महाराज गए प्रियव्रत के पास, बेटा अब मैं जंगल जा रहा हूं तप करने, इस पृथ्वी के राज्य को तुम संभालो। तो प्रियव्रत जी महाराज कहे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पृथ्वी का राजा नहीं बनना है, क्योंकि जो अंदर में भगवान का ही दर्शन करे, भगवान की भक्ति करे, सही माने में संसार की कोई वस्तु उसको घेर नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। प्रियव्रत जी महाराज कहे, मुझे नहीं चाहिए यह पृथ्वी का राज्य। मनु जी महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कह रहा हूं अब तुम राज्य करो, मैं जंगल जाऊंगा। तो प्रियव्रत जी महाराज मनु जी महाराज से पूछे, आप जंगल क्यों जा रहे हैं? कहा, बेटा मैं तप करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा चौथापन हो गया है और चौथापन में सभी प्राणियों को भक्ति ही करनी चाहिए। तीन पन में क्या हुआ, बहुत सारे जो कर्म अधर्म हैं, चौथे पन में ग्रंथ में नियम है, भगवान की भक्ति करके सब पाप को यहीं जला दो। अगर आपने यहां नहीं जलाया तो यह वहां आपको जलाएगा और वहां से जब यहां आएंगे तो यहां भी जलाएगा। या तो आप यहां पाप को जला दीजिए जो कर्म गलती हो गया है, नहीं तो आप जलते रहिए, नरक में जलते रहिए, 84 लाख में घूमते रहिए, पशु पक्षी बन जाइए, फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। प्रियव्रत जी महाराज कहते हैं, हे पिता, आप तो इस पृथ्वी के राजा हैं, बहुत सारे सुख आपके पास है, कोई ऐसा सुख नहीं जो मनु जी महाराज के पास नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के राजा थे। तो फिर आप इस राज्य को छोड़कर आप जंगल क्यों जा रहे हैं? अगर आप जंगल जा रहे हैं, इसका मतलब है इस राज्य से, पृथ्वी के राज्य से भी विशेष कोई सुख है, विशेष कोई सुख है, तब तो आप जा रहे हैं जंगल और आप हमको इसमें उलझा रहे हैं।
मोह माया में उलझा रहे हैं, भगवान की भक्ति को आप छुड़ा रहे हैं, इसलिए मैं राज नहीं करूंगा। आप जो सुख लेने के लिए जंगल जा रहे हैं, मुझे वही सुख चाहिए, मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। मनु जी महाराज विचार करने लगे, तो यह पृथ्वी कैसे चलेगा? तो ब्रह्मा जी का स्मरण किए। जैसे ही ब्रह्मा जी का स्मरण किए तो प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी कहे, बेटा तूने मुझे क्यों बुलाया? तो मनु जी महाराज कहे, हे पिता, आपके पुत्र जो है, पर पुत्र जो है, पोता जो है आपके, वह पृथ्वी का राजा नहीं बनना चाहता, इसलिए आप समझाइए इसे। तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रियव्रत जी महाराज को गृहस्थ धर्म समझाए। एक होता है गृहस्थ, एक होता है सदगृहस्थ। सदगृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म में खाओ पियो मौज करो, लेकिन सदगृहस्थ वह होता है संसार में गृहस्थी करते हुए भी सदाचार का पालन करता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस मछली नहीं खाना, जीव को दुख नहीं देना, यह सदाचार है। गृहस्थ जीवन में ये सदाचार का जो पालन करते हैं, परहित कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति में भी अपना समय देते हैं, सत्संग भजन ध्यान भी करते हैं, जहां कथा सत्संग होता है वहां भी जाते हैं, तो कहा हुआ सदग्रस्त है। और सदग्रस्त का इसी भागवत में वर्णन है। जो योगियों की गति होती है वही गृहस्थ आश्रम में जो सदग्रस्त बन करके है वह उनकी गति होती है। वही लोक मिलता है जो योगियों को मिलता है, सदग्रस्त को। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वामप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस चार को आश्रम कहा गया है। और इस चार जो अवस्था हमारी है, जब हम 20 से नीचे रहते हैं तो ब्रह्मचर्य के पालन में पढ़ते हैं, पठन पाठन होता है। फिर हम वहां से गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में मन उब जाता है, हम वामप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। और वामप्रस्थ जब पूरा होता है तो संन्यास में जाते हैं। यही नियम है कि संन्यास अंतिम में है, चौथा पद। लेकिन ग्रंथ में है कि जब संसार से मन विरक्त हो जाए तो संन्यास किसी भी उम्र में ग्रहण कर लेना चाहिए, किसी भी उम्र में। तो इस चारों को आश्रम कहा गया। जिस तरह आश्रम में साधु संत रहते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, उपार्जन भी करते हैं, जैसे हम ही हैं, संन्यास आश्रम में हैं, आश्रम में रहते हैं और कथा सत्संग के माध्यम से कुछ व्यवस्था भी अपना करते हैं। जो आश्रम में रहने वाले साधु संत हैं उनकी भी व्यवस्था करते हैं और आश्रम का निर्माण भी करते हैं। तो जिस तरह हम लोग रहते हैं, कहा गृहस्थ भी यही आश्रम है, आश्रम है। गृहस्थ जीवन को आश्रम बना दीजिए आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक साथ सपरिवार बैठ करके भक्ति कीजिए। 24 घंटा नहीं, मात्र 3 टाइम कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम जपना, नहा करके दोपहर में नाम जपना और संध्या में, ये 3 टाइम वेद में वर्णन है त्रिकाल संध्या का, सभी को करना चाहिए। और यह त्रिकाल संध्या उस मनुष्यता का निर्माण करता है। और जो ऐसा करता है, कहा वह सदग्रस्त है और वह सदग्रस्त आश्रम में, आश्रम कहा गया है। आश्रम का आप नाम सुनते हैं तो मनोरम लगता है, और घर को ही अगर आप आश्रम बना दें तो कितना आपको आनंद आएगा, कितना मनोरम लगेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कार्य हो रहा है। जोग भोग घर ही में,
हर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब अवधूत कहां समावे। बाबा कबीर कहे यह ग्रस्त जीवन है और सबसे उत्तम जीवन ग्रस्त जीवन को माना गया है। आपके ही ग्रस्त जीवन से ब्रह्मचर्य जीवन चलता है, वामप्रस्थ जीवन चलता है, संन्यास जीवन चलता है। हम तो अपना कमाते नहीं है, कुदार नहीं पाड़ते, आपका ही खाते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वह पुण्य आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि मुफ्त में हम लेते हैं, आप देते हैं तो आपको मिलता है। तो यह आश्रम है। प्रियव्रत जी महाराज कहे, भगवान ब्रह्मा जी समझा रहे हैं प्रियव्रत जी को, यह ग्रस्त जीवन बेटा सबसे उत्तम है और इतने बड़े पृथ्वी का भोग भोगने के लिए हमने तुमको दिया, फिर इसको ठुकरा क्यों रहे? तुम भक्ति ग्रस्त जीवन में भी कर सकते हो, जो कार्य तुम अभी कर रहे हो वह कार्य ग्रस्त जीवन में भी कर सकते हो। जब ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी महाराज को समझाए और तब जाकर प्रियव्रत जी महाराज समझे, और प्रियव्रत जी महाराज का विवाह विश्वकर्मा की बेटी बरहिस्मती से हुआ। और प्रियव्रत जी महाराज को 9 पुत्र हुआ। प्रियव्रत जी महाराज को 9 पुत्र हुआ। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज, सुंदर ही सब प्रसंग है। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ और हजारों वर्ष तक वह महल में रहे। एक बार मन में हुआ प्रियव्रत जी महाराज को देखना चाहिए। बाहर देखा तो रात भी होता है, दिन भी होता है। प्रियव्रत जी महाराज विचार किए, रात भी होता है, दिन भी होता है, रात अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रात को दिन ही बना दूंगा, मैं रात को दिन ही बना दूंगा। संकल्प किए और एक दिव्य रथ था उनके पास, जो सूर्य के समान जब चलता था तो सूर्य के समान वह प्रकाश करता था। उस रथ पर बैठे रात को भी दिन बनाने के लिए, और प्रियव्रत जी महाराज जब चले तो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है, यह जो आप 7 समुद्र देखते हैं, स्वयं प्रियव्रत जी महाराज जब रथ लेकर चले थे तो रथ के लीक से यह 7 समुद्र तैयार हो गया। 7 समुद्र पृथ्वी पर तैयार हो गया उस रथ के पहिए से, 7 भाग में बट गया। ब्रह्मा जी को लगा यह तो अन्याय कर रहा है, रात खत्म कर देगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं रात को समाप्त कर रहा हूं, मैं रात होने ही नहीं दूंगा, केवल दिन ही रहेगा। तब जाकर ब्रह्मा जी समझाए, बेटा यह रात जो है कोई अनुचित नहीं है, तुम जो सोच रहे हो यह रात्रि जो है बेकार है, बेकार नहीं है। रात दिन का जो स्थापना किया गया है केवल इसलिए नहीं कि केवल इंजोर में रहे आदमी, रात का भी गुण है। रात में उठ करके योगी महात्मा सब बैठ करके निशी रात्रि में ध्यान करते हैं, योग करते हैं, भोगी भोग करते हैं। रात्रि में सब अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए उसकी भी जरूरत है। दिन में तो सब कार्य करता है, भोगी का भी काम होता है और योगी का भी काम होता है। योग दिन में नहीं होता, रात में बैठकर योगी सब बैठ जाते हैं और रात भर बैठ के ध्यान करते हैं, जगते हैं। तो ब्रह्मा जी जब समझाए तब प्रियव्रत जी महाराज को थोड़ा होश हुआ और फिर वहां से लौट गए, अपने राजमहल में आए। प्रियव्रत जी महाराज को 9 पुत्र हुआ। प्रियव्रत जी महाराज जब चौथापन में गए तो सोचा मैं अपने पुत्र को अब पृथ्वी का भार दे दूं, मैं भी जाके भगवान की भक्ति करूं। बहुत गृहस्थ धर्म हो गया, बहुत सदगृहस्थ धर्म हो गया। तो प्रियव्रत जी महाराज
9 पुत्र को, इस पृथ्वी को 9 खंड में बांटा। आप सुनते होंगे 3 लोक 9 खंड में गुरुते बनाना। 9 खंड क्या है? तो इस पृथ्वी को प्रियव्रत जी महाराज के जो 9 पुत्र थे वह 9 खंड में विभक्त हुआ, उसी को 9 खंड कहा गया। और इस तरह 9 पुत्र को 9 खंड दिया। और प्रियव्रत जी महाराज अपने जंगल चले गए तप करने के लिए। उनके वंश में आग्निद्र जी महाराज हुए, फिर उनके वंश में नाभिक हुए, और उन्हीं के वंश में भगवान स्वयं अवतार लिए। और वह अवतार हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं 24 में एक अवतार है ऋषभ देव जी महाराज का। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। 24 अवतार में एक अवतार है ऋषभ देव जी महाराज का, जो प्रियव्रत जी महाराज के वंश में आए और अब बहुत उत्तम से इस पृथ्वी का शासन करने लगे। ऋषभ देव जी महाराज के भी 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र